माइक अनम्यूट कोई नहीं करेगा, सब चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। जब मैं कहूँगा, जब आप लोग अनम्यूट होकर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। देन मैं आपको कॉल करूँगा तो आप अपने क्वेश्चंस मालूम कर सकते हैं। हम 1 मिनट और इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी। 1 मिनट बाद हम अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हो या कोई जिन्होंने ज्वाइन किया हो और अभी तक नहीं आए तो काइंडली आप उनको बता दें कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो आ जाएं। वी आर वेटिंग फॉर देम। आप लोगों को बुक मिल गई है, आप लोगों को बुक सेंड की गई थी HTML की। आज दोपहर में HTML की बुक सेंड की गई थी, क्या आप लोगों को वो रिसीव हो गई है? तो अब हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, वी शुड स्टार्ट नाउ। Everyone is listening me or not? Kindly reply in the chat box. जी, यूट्यूब पर लेक्चर की वॉइस काफ़ी स्लो आई है। यस मैंने सर। भी लिसन करा उसको, लेक्चर की वॉइस काफ़ी स्लो रिकॉर्ड हुई है। वो नेक्स्ट टाइम पे वो आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। एवरीवन काइंडली म्यूट योरसेल्फ, else will kicked out. ओके, सो कल जो हमारा लेक्चर हुआ वो था इंट्रोडक्शन टू HTML5 और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने समझना था। कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि HTML बेसिकली HTML क्या है। HTML हमने देखा कि HTML जो है स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हमारी एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML है। HTML के वर्जन से HTML5 हम इसको क्यों बोलते हैं? सबसे पहले जो HTML का वर्जन लॉन्च हुआ वो HTML1 देन 2 3 अप टू अभी HTML5 चल रहा है। लेटेस्ट वर्जन HTML5 आया है और अभी HTML5 चल रहा है। सबसे पहले अगर कोई इस मीटिंग में है जो कि हमारे ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन नहीं हुआ है तो वो ज्वाइन हो सकता है। डेली एजेंडा जो हमने फॉलो करना था। आप लोगों से अभी एक क्वेश्चन है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास भी इंटरनेट इशू काफ़ी है। हम लोग जो है वो ज़ोंग 4G यूज़ कर रहे हैं और दूसरा स्ट्रॉन्ग फाइबर का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमारे लेक्चर्स अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। कल हमारा लेक्चर जो था वो 12 GB का बना था, उसको हमने पहले उसको कंप्रेस करा, देन उसको अपलोडिंग में उसको काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 12 आवर्स तक लगे। कल हमने शाम में 8 बजे तक अपलोडिंग पर लगाया था तो वो सुबह जाके अपलोडिंग कंप्लीट हुई। इंटरनेट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट काफ़ी स्लो है। तो आप लोग हमें ये बताएं कि क्या हम ऐसा करें कि एक दिन जो है वो हम यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर दें और उसके सेकंड डे पर हम रिव्यू सेशन कर लें। क्या आप लोगों के जो क्वेश्चंस वो जो लेक्चर होगा वो आप जैसे अगर मैं हम शाम में लेक्चर अपलोड कर दें तो आप वो रात तक देख लें और सेकंड डे पर उसके जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं हम उसके रिव्यू सेशन में वो डिस्कस कर सकते हैं। आर यू एग्री विद दिस? रेस्पॉन्ड इन द यस सर। सर अभी कुछ पढ़ा है तो नहीं? अभी आपने कुछ पढ़ा है तो नहीं? मैंने अभी ज्वाइन किया। नहीं, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ हमने ये डिस्कस करा कि हम पढ़ेंगे क्या। यस
ओके, ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस। सो हम यही एजेंडा फॉलो करेंगे। ये जो एजेंडा है ये हमारा पहले का एजेंडा था, इसको अब हम फॉलो नहीं करेंगे। हम एक दिन हमारा लेक्चर जो है वो अपलोड होगा और सेकंड डे पर हमारा रिव्यू सेशन कंडक्ट होगा। आप लोगों को ये आप लोगों को अभी मैं ये बताता चलूँ कि हमारा सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए आप लोगों को 20% अटेंडेंस रिक्वायर्ड होगी। 20% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है और आप लोगों को असाइनमेंट दिए जाएंगे। सेकंड थिंग ये है कि जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे वो हम खुद भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप लोगों को असाइनमेंट की डेडलाइन दी जाएगी कि इस डेडलाइन में आपने वो असाइनमेंट सॉल्व करना है। जब डेडलाइन ओवर हो जाएगी फिर हम खुद आप लोगों को जूम की मीटिंग में वो असाइनमेंट सॉल्व करवाएंगे। लेकिन असाइनमेंट डेडलाइन कंप्लीट होने के बाद असाइनमेंट डेडलाइन में आप लोगों ने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना होगा और जो लोग असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे वही असाइनमेंट के मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे। 30% आपके सर्टिफिकेट के लिए आपको 30% मार्क्स असाइनमेंट के हैं। टोटल आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो 70% रिक्वायर्ड हैं सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए। क्लियर? यस सर। ओके। और आप लोगों का फाइनल क्विज होगा। फाइनल क्विज ये कोर्स कंप्लीट होने के एक वीक बाद होगा आप लोगों का। फाइनल यस क्विज सर, में यस सर। फाइनल क्विज में 120 एमसीक्यूज होंगे। 120 एमसीक्यूज आप लोगों को 45 मिनट्स दिए जाएंगे। 45 मिनट्स में आप लोगों को वो सॉल्व करना होगा, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल के मुताबिक हमारा क्विज नहीं होगा। क्विज वही होगा, आप लोगों को हमने बुक प्रोवाइड किया, आप लोगों को उसको कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोडिंग लैंग्वेज होती है उनको आपने प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। सही है, कितने मार्क का होगा? क्या चीज़? ये टोटल कॉस्ट कितने मार्क का है? टोटल जो है वो आपके 100 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपके 20% मार्क्स तो अटेंडेंस के हो गए, 30 जो है वो आपके असाइनमेंट्स के और 50 जो है वो आपका फाइनल क्विज। सर वो जो अटेंडेंस फॉर्म है उसकी कोई समझ नहीं थोड़ी लगी, वो अटेंडेंस नहीं लगाई गई आज जी सर। वो बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस था। वो एक दफा फिल करना अटेंडेंस फॉर्म जो है। जी, वो आपका डेली जब यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा उसका अटेंडेंस फॉर्म उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। कल तो थोड़ा टाइम लग रहा था तो आपको ईमेल के जरिए प्रोवाइड किया गया था। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वो आपने वहां से फिल आउट करना होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो हम आगे चलें। चैट बॉक्स में बताएं। यस सर। अभी आप लोगों के पास स्क्रीन सही शो हो रही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कल जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हुआ था उसकी रेजोल्यूशन कम थी। क्या अभी आप लोगों के पास कोई ऐसा इशू आ रहा है क्या? सर अभी तो नजर आ रही लेफ्ट। अभी आपके पास डेली एजेंडा शो हो रहा होगा। ओके, अब वॉइस क्लियर है, थैंक यू। एजेंडा के बाद ये हमारे ग्रुप्स, आप लोग मैं समझता हूँ कि सभी ग्रुप्स में आ चुके होंगे। एक हमारा HTML5 कोर्स डिस्कशन ग्रुप है जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके आंसर भी दिए जा रहे हैं। और दूसरा HTML5 कोर्स नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अभी हम कल दोनों ग्रुप्स में डाल लेते, लेकिन आज दोपहर से हमारा नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ डिस्कशन ग्रुप में कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। सिर्फ तमाम नोटिफिकेशन हमारे HTML5 कोर्स नोटिफिकेशन के ग्रुप में ही आएंगे।
और टेलीग्राम ग्रुप, दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी हमारे तमाम नोटिफिकेशन आते हैं, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी है? एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, थैंक यू। A smarter way to learn HTML and CSS, ये बुक हम फॉलो करेंगे। और आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर 1 स्ट्रक्चर। कंटेंट, हमारे कंटेंट्स क्या होंगे? हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। सेकेंड, हमने क्या करना है, लर्निंग अबाउट मार्कअप्स। मार्कअप्स क्या है? HTML5 जैसा मैंने कहा कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम टैग्स और एलिमेंट्स को यूज करके कोई वेब पेज बनाते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें हम क्या करते हैं, टैग्स और एलिमेंट्स को यूज करके अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। ठीक, अब ये बेसिकली इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, ये कह रहा है कि भाई सी हाउ HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ये हमने देखना है कि HTML किस तरह से अपना वेब पेज को डिस्क्राइब करते हैं। लर्न हाउ टैग्स और एलिमेंट्स, टैग्स और एलिमेंट्स हमारे जो है टैग्स, टैग्स या हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, टैग्स भी कहते हैं और बाद लोग इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसको हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किस तरह सेट करते हैं। और सेकंड, स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर, स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, लेट मी चेक इट। Screen sharing has paused as the share video is low. आप लोगों के पास अब स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर, अभी शो हो रही, अभी शो हो रही। यस सर, स्क्रीन शो हो गई। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। HTML5 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि HTML5 आपका स्ट्रक्चर, किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड, हम टैग्स और एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि टैग्स और एलिमेंट्स को यूज करके हम किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड वन जो है वो आपका राइट वेब पेज। आपने जो है अपना फर्स्ट वेब पेज, आपने अपना फर्स्ट वेब पेज जो है वो बनाना है। ठीक, अब देखें HTML स्ट्रक्चर को देखें आप। जब भी हम कोई वेब पेज बना रहे होते हैं, कोई वेब पेज हम लिख रहे होते हैं, तो हमारा जो है सबसे पहले हमने क्या लिखना है, एक हमने टैग्स लगाने। ठीक, HTML जो भी टैग हमारा ओपन होगा वो टैग हमारा क्लोज भी होगा। ये आपको कल आपने वीडियो देखी, उसमें आपको बताया गया था कि HTML में जो टैग हम एंगर ब्रैकेट पहले लगाएंगे, एंगर ब्रैकेट देन HTML देन एंगर ब्रैकेट। ठीक है, ये टैग की ओपनिंग हो गई। देन हमने क्लोजिंग करने के लिए क्या करना है, एंगर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश देन सर मेरा HTML। एक क्वेश्चन है। जी बोलें। हेलो, हेलो, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, क्वेश्चंस किसी को मालूम करना है तो वो मालूम कर सकता है। किसने कहा था अभी कि उसमें कोई क्वेश्चन है, काइंडली आस्क। सर ये क्लोजिंग टैग जरा समझाएंगे इसमें। जी, सर क्लोजिंग ये टैग, स्लैश यूज लगे। यस जी ये स्क्रीनशॉट है। आप इसको भूल जाएं भले ही, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। जब भी कोई आपका टैग होता है ओपनिंग, देन जब क्लोजिंग आपका टैग हो रहा होगा तो आप उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। यस सर। ठीक है, अब देखें HTML हुआ हमारा। HTML के अंदर आपके दो चाइल्ड होते हैं। इस तरह से समझ लें कि जैसे कि एक पेरेंट है, HTML पेरेंट है और इसके दो चाइल्ड हैं, एक हेड है दूसरा बॉडी है।
हेड में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे आप जो भी वेब पेजेस देखते हैं, ऊपर आप देखते हैं जब आप उसको ब्राउज़र खोलते हैं, ऊपर आपका लिखा हुआ आ रहा था, फेसबुक पे आइकन बना होता है, देन फेसबुक लिखा होता है ऊपर सिर्फ। ट्विटर खोलते हैं, ट्विटर में भी ऐसे ही होता है कि आइकन आइकन के साथ आपका ट्विटर लिखा हुआ होता है। क्लियर? वो जो होता है आपका ऊपर जो आपका फ़ोल्डर में शो हो रहा होता है कि फेसबुक पे सिर्फ फेसबुक लिखा होता है, तो ये हम हेड के अंदर टाइटल में लिखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, जो वेब पेज हम बना रहे हैं, उसका टाइटल क्या होगा? टाइटल हमेशा हेड के अंदर आएगा। एचटीएमएल है बेसिकली, वेब पेज जो हम बना रहे हैं वो एचटीएमएल में बना रहे हैं। तो एचटीएमएल, इसके अंदर हमारे 2 चाइल्ड हैं एचटीएमएल के, एक हेड है, दूसरा बॉडी है। हेड के अंदर हम अपने वेब पेज का नाम देते हैं टाइटल में। दूसरा बॉडी, बॉडी में हम वेब पेज में अब हमने क्या लिखना है, जो भी वेब पेज में नीचे लिखा होता है वो सब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। क्लियर? यस सर। ओके। तब जी, ये जो टाइटल है, आपके वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, काइंडली अगर किसी के पास सिग्नल प्रॉब्लम है तो वो चैट में लिख सकता है अपना क्वेश्चन। हेलो, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ये टाइटल सर, ये जो टाइटल टैग है ये हेड के अंदर है, एक स्टेप इंडेंटेड होगा जो अंदर होगा उसके। हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। रिक्वेस्ट है, काइंडली आप अनम्यूट होकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइटल एक स्टेप अंदर होगा। जी बिल्कुल, इसको हम कहते हैं कि इंडेंट। आपका जो ये आप बाहर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी के लेवल में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामर जो है वो ये चीज़ ज़्यादा बेटर लगता है कि आप जो है वो एक जब आप लिख रहे हैं तो एंटर दबा के एक टैब स्पेस दबा दें तो ये खुद ही इंडेंट हो जाएगा। इसको हम इंडेंट कहते हैं। जैसे आपने एचटीएमएल के टैग्स बनाए, अब आप एंटर करेंगे तो आप एक टैब स्पेस दबा दें। इससे क्या है कि आप देखें कि ये जो वेब पेज बनेगा, इसकी जो कोडिंग पे अगर आप जाएँगे, तो ये भी आपको अच्छी लगेगी। जैसे अगर मैं बिल्कुल सीधी-सीधी लाइन में लिख दूँ, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन-सा पैरेंट है, कौन-सा चाइल्ड है। इसी वजह से हमने इसको एक टैब स्पेस दबाया कि हमें ये पता चल जाए कि ये इसका चाइल्ड है। क्लियर? जैसे कि मैंने कहा कि एचटीएमएल है पैरेंट, उसके 2 चाइल्ड हैं। 2 चाइल्ड हैं, एक हेड है, बॉडी है। अब आप हेड और बॉडी को देखें तो वो सेम लाइन में आ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों एचटीएमएल के चाइल्ड हैं तो ये हमने इसको सेम लाइन में इंडेंट किया हुआ है। ठीक? देन हेड का एक और चाइल्ड है जो कि पैरेंट चाइल्ड होगा इसका एचटीएमएल का। तो ये डबल टैब स्पेस जो है अंदर लिखेंगे। आप लोग बाहर भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका वेब पेज बिल्कुल सही चलेगा। क्लियर? काइंडली चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दें। क्लियर? ओके। यस सर। ओके। अब आप ये देखें, आजकल हम जो भी देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ के पोर्टल्स बन गए। आजकल कोई भी न्यूज़पेपर बाहर से बाय नहीं करने जाता। हम जो है न्यूज़पेपर हमने पढ़नी होती है, तो हम डायरेक्टली न्यूज़पेपर के पोर्टल गूगल क्रोम पे भी मौजूद है और तमाम क्रोम पे मैक ओएस या आईओएस जो भी हम यूज़ करते हैं, उस पर मौजूद है। हम डायरेक्ट लिखते हैं और हम अब हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ वेब पेजेज़ की मदद से हुआ। कि अब हमने खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तमाम न्यूज़ पेपर्स, तमाम ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स ये सब हमारे वेब पेजेस पर अवेलेबल हो चुकी हैं। ये हम इज़िली पढ़ सकते हैं। ये एचटीएमएल हम क्यों सीखें, इसका रीज़न आपके पास इसमें आ गया कि देखिए पोर्टफोलियोज़ वेबसाइट्स के बनाना है या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनानी है, जो भी हमने बनाना है उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी लैंग्वेज है वो एचटीएमएल है। एचटीएमएल बेसिकली हमारी करती क्या है, जैसे कि अभी आप ये सपोज़ करें कि वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, ठीक? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक स्केलेटन होता है। जैसे भी वेबसाइट को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले उसका एक स्केलेटन होता है। उसके कलर्स या फिर उसके इमेजेस जो हम लगाते हैं या फिर उसके दीगर फीचर्स जैसे रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव यूज़ करके जो हम लगाते हैं कि
वो डायनामिक वेबसाइट बन जाती है, उसके ग्राफिक्स वगैरह हम चेंज करते हैं। HTML में क्या करते हैं, HTML में जो भी आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होता है ना किसी भी वेब पेज पर, वो HTML के थ्रू लिखा जाता है। जो भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वेब पेज पर, वो HTML के थ्रू लिखा जा रहा है। जैसे इंसान है, इंसान का एक स्केलेटन है, स्केलेटन को बेसिकली आप एज ए HTML ले सकते हैं। ठीक, इंसान के स्केलेटन के बाद जो है हम पर स्किन आई, स्किन है, हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं, स्किन देन हमारे ऑर्गन्स। टाइटल, इसका क्या मतलब है, ओके मैं क्लियर करता हूँ। स्किन है, स्किन को जैसे कि हमारे स्किन है और ऑर्गन है, ऐसे ही आप वेबसाइट में CSS जो होती है, CSS3 अभी बेसिकली CSS3 चल रही है, CSS3 को आप वेबसाइट के ये ले सकते हैं कि वेबसाइट में कलर वगैरह करना, वेबसाइट में इमेजेस वगैरह इंपोर्ट करना, वो सब हम CSS के थ्रू लेते हैं। देन वुमेन जो है, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं और दीगर हम काम कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट जो है वो दूसरे काम कर सकती हैं। अब जैसे कि अगर हम कोई वेब पेज खोलते हैं, जैसे आजकल आप बेसिकली आप देखते होंगे कोविड अभी चल रहा है, कोविड की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो उसमें आप ब्लिंकिंग देखेंगे। वो ब्लिंकिंग जो है वो सब कुछ आपका जावा स्क्रिप्ट की वजह से होता है। जैसे आप वेब पेज खोलते हैं तो वो आपके खुद ब खुद आइकन सामने आने लगते हैं। ठीक, वो रिएक्ट जेएस और जावा स्क्रिप्ट का कमाल है। रिएक्ट जेएस जो है वो जावा स्क्रिप्ट का ही बेसिकली फ्रेमवर्क है। ये सब कुछ जावा स्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल हुआ। ठीक, आपका क्वेश्चन था कि टाइटल, इसका क्या मतलब है सर जी। ओके, टाइटल बेसिकली मैं दोबारा आपको पीछे लेकर जाता हूँ और आपको फिर इसके क्लियर करता हूँ। देखें, HTML, मैंने आपको कहा कि HTML पेरेंट चाइल्ड, उसके दो चाइल्ड हैं, एक हेड है दूसरा बॉडी है। हेड में हमने अपने वेब पेज का नाम लिखना है, हेड में हमने अपने वेब पेज का नाम लिखना है कि हमारे वेब पेज का नाम क्या है। ठीक, वेब पेज में नाम जो होगा वो टाइटल के अंदर लिखना पड़ेगा, वेब पेज का जो नाम होगा वो टाइटल के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक, और सेकंड जो आपने अभी टाइटल लिखा उसमें एक मिस्टेक है, आपने बैक स्लैश दिया है। एंगर ब्रैकेट जब हमने क्लोजिंग टैग है ये जो आपने दिया, क्लोजिंग टैग में एंगर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश देन आप टाइटल लिखेंगे, देन क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक, आपको टाइटल क्लियर हुआ कि टाइटल में हम अपने वेब पेज का नाम लिखते हैं। जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, थैंक यू। HTML uses elements structure of a web page। ये देखिए, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि HTML बेसिकली आप ऐसे समझ रहे हैं कि HTML हमने अगर लिखा तो HTML हमारा एक कंटेनर, एक कंटेनर हमने बना दिया। जैसे हमने वेब पेज बनाना है, एक हमने जगह डिसाइड कर ली, एक कंटेनर बना दिया। ठीक है, एक कंटेनर हमने बना दिया HTML। इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी, बॉडी में हमारे क्या है कि हेडिंग्स और पैराग्राफ्स। ठीक है, हेडिंग जैसे कि आप देखते हैं कि आपने जब कोई एप्लीकेशन वगैरह किसी को लिखनी होती है तो आपने सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग देनी है, या कोई भी वेब पेज, अभी इसी में देख लें कि जो आपके पास स्लाइड विजिबल है इसमें ऊपर एक हेडिंग विजिबल है आपके पास, चैप्टर 1 स्ट्रक्चर की। देन सेकंड हेडिंग आपके पास विजिबल हो रही है, HTML uses elements to describe the structure of a page। ठीक, अब आप देखेंगे तो एक हेडिंग आपकी बड़ी, ऊपर जो हेडिंग है वो थोड़ी बड़ी है, नीचे वाली हेडिंग थोड़ी छोटी है। ठीक है, इसी तरह से HTML में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3 अप टू H6 तक हेडिंग्स होती हैं HTML में। ठीक, हेलो, जी जी सर, आ रही सर। यस सर, यस सर। ठीक, HTML में आपकी टोटल 6 हेडिंग होती हैं, H1 H2 H3। ठीक है, हेडिंग्स में जो है आपने क्या लिखना है कि जो भी आपकी हेडिंग है वो आप हेडिंग में लिखेंगे। जिस तरह कि आपने कल देखा होगा, वो कल के रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको हेडिंग भी समझाया गया था, कोड कर कर भी दिखाया गया था। आपको हेडिंग क्लियर है या आपको इसका कोड कर कर दिखाऊं? सर हम बार बार एक ही हेडिंग यूज कर सकते हैं। जी, आप बार बार एक ही हेडिंग यूज कर सकते हैं,
उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम कोई पेज बना रहे होते हैं तो सबसे ऊपर हम मेन हेडिंग लिखते हैं। मेन हेडिंग जो होती है वो हमारी बड़ी होती है, सबसे बड़ी हमारी मेन हेडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो नीचे की हेडिंग्स होती हैं हमारी, वो मेन हेडिंग से छोटी हेडिंग्स होती हैं। जैसे कि आपने कोई कभी बुक्स वगैरह पढ़ी हो, स्टोरी बुक्स या कोई भी बुक, आप जो है कोई भी बुक पढ़ते हो तो आप जब देखेंगे तो चैप्टर का नाम जो होता है वो सबसे ज्यादा बोल्ड लेटर से लिखा होता है, ठीक है। वो एक मैन हेडिंग होती है आपकी, ठीक है, वो बड़ी हेडिंग होती है। उसके बाद उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो तमाम कंटेंट्स आपके सेम हेडिंग से, मतलब है कि उनकी विड्थ जो होती है वो सेम होती है, वो सब सेम से लिखे होते हैं। जैसे कि H1 जो है, H1 जब आप हेडिंग लिखेंगे तो वो बड़ी हेडिंग होगी, सबसे बड़ी हेडिंग, मतलब है कि उसकी विड्थ जो होगी, उसके फॉन्ट जो हैं वो बड़े होंगे। सेकंड जब आप H2 लिखेंगे वो उससे छोटी होगी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, अप टू H6 उससे छोटी होगी। हाँ जी, हेडिंग का साइज पहले से छोटा है इसलिए कंफर्म करें, जी बिल्कुल। यहाँ सर तक ये हम क्लियर बार है बार ना? लिख सकते हैं H1 या H2 वगैरह? जी सर ये हम दो बार लिख सकते हैं H1 H2 जी, या हम बार? थाउजेंड्स ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं यस है। हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस sir. देन पी। अब आपने पूछा कि पी क्या है। पी आपका पैराग्राफ टैग होता है। पी पैराग्राफ टैग है। जो आपने एक हेडिंग लिखी, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग ली H1। H1 में हमने क्या लिखा कि दिस इज द मैन हेडिंग, हमारी मैन हेडिंग है। देन अब जब हमने मैन हेडिंग लिख ली, उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके अंदर उसका पैराग्राफ, उसका कंटेंट्स लिखना है कि अब हमने इसमें लिखना क्या है। जैसे कि अगर आप सपोज करें कि हम जो है वो किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या आपके पास ईमेल आती है, आपके पास ईमेल आती है डेव टू रिप्लाई की तरफ से, उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, एक सब्जेक्ट लिखा होता है, उसकी हेडिंग जो होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू जो आपका नीचे कंटेंट्स लिखा होता है उससे। हेलो, आप लोगों को मेरी वॉइस जी क्लियर है? सर, जी ठीक, यस सर यस आ सर रही है सर, आ रही है। जी ठीक। उसके अंदर जो सब्जेक्ट लिखा होता है आपका, बेसिकली वो क्या है, वो गूगल का बिल्ट इन फीचर है कि उसमें उन्होंने हेडिंग्स का टैग यूज किया हुआ है। हेडिंग का टैग यूज किया हुआ है जिसकी वजह से वो आपके पास बड़ी आती है, ठीक है। नीचे जो हम लिखते हैं वो उससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको विजिबल है कि दिस इज द मैन हेडिंग। H1 जो है ये आपकी मैन हेडिंग है। इसके अंदर पैराग्राफ में हमने क्या लिखा, दिस टेक्स्ट माइट बी एन इंट्रोडक्शन, मतलब है कि ये इसकी जो है वो इसका चाइल्ड है, और ये जो है वो हमारे, और पैराग्राफ का आप ये देख सकते हैं, पैराग्राफ का जो फॉन्ट होता है वो 12 होता है, इसका साइज 12 होता है, बिल्ट इन है ये। पैराग्राफ का बिल्ट इन साइज फॉन्ट का 12 होता है। आपने कभी वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करा होगा माइक्रोसॉफ्ट का, तो आपको फॉन्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये फॉन्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। यस सर गूगल फॉन्ट्स। जी, वर्ड्स वगैरह में हम जो लिखते हैं, जिसे हम कुछ टाइप करते हैं, तो उसके हमें Yes, sir. फॉन्ट्स की साइज लिखना पड़ता है क्योंकि साइज का हम फॉन्ट चाहते हैं। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज जो होता है वो आपका बिल्ट इन साइज होता है 12। इसको आप CS के थ्रू, CSS के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। H1 मतलब हेडिंग्स और पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, काइंडली चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल? Yes, sir. 14 पार्टिसिपेंट। काइंडली चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर दें कि आपको हेडिंग्स और पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। चैप्टर 1 स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि टैग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि HTML का जो हमने स्टार्टिंग में टैग यूज करा, तो एक कंटेनर बन गया वो।
उसके अंदर हमें एक स्पेस मिल गई जिसके अंदर अब हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अब उसके अंदर लाया करेगी, उसके अंदर लिखी जाएगी तमाम इंफॉर्मेशन। तो ये वही बता रहा है कि टैग जो है वो एक्ट्स लाइक अ कंटेनर, आपके जो तमाम टैग्स हैं वो आपके कंटेनर की तरह लाया करते हैं, जो कि आपको बताएंगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है अब वो आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक, ये आपको क्लोजिंग बॉडी टैग्स, ओपनिंग टैग्स ये तमाम दिए हुए कि देखें मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो भी टैग होगा वो आपका ओपनिंग टैग देन क्लोजिंग टैग आप लोगों को लिखना पड़ेगा, और क्लोजिंग टैग में आपने एक फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। ठीक है, और जो भी आप अपनी वेबसाइट पे शो कराना चाहते हैं, जो भी आपने लिखना है वो आप उन दोनों टैग्स के दरमियान में लिखेंगे। ये बात क्लियर है? आपको कोड कर कर दिखाऊं? यस सर, हमें क्लियर है। जी, काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिप्लाई नहीं कर रहे। काइंडली आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्लियर है या आपको कोड करके प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। सर आपकी वीडियो भी देखी थी। जी वीडियो देख ली, नॉट सो क्लियर। यस, ओके ओके रिकॉर्डेड। क्लियर, थैंक यू। ये आपका आ गया टैग। फर्स्ट टैग आपका पैराग्राफ टैग। ये काइंडली चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये ओपनिंग टैग है या क्लोजिंग टैग है? आपने वीडियो सब नहीं देखी है तकरीबन, तो आप ये बता सकते हैं कि ये ओपनिंग टैग है या क्लोजिंग टैग है? क्लोजिंग टैग। ओके गुड। ये ओपनिंग सैयद अब्दुल कदीर जिलानी। ठीक, ड्यू टू स्लैश, बिल्कुल सही सबा, थैंक यू। आप सबको मालूम है ये। ओके पी। अब आप ये देखें कि हमने क्या है एंगर ब्रैकेट। सबसे पहले हमने एंगर ब्रैकेट देना है, लेफ्ट एंगर ब्रैकेट और राइट एंगर ब्रैकेट। उसके अंदर क्लोजिंग टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश देन आपका एक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाए एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? आप में से किसी को एट्रीब्यूट्स का कुछ मालूम है तो काइंडली अनम्यूट होकर बताएं। यस सर, प्रॉपर्टीज हो गई जैसे EN US इंग्लिश US के। जी बिल्कुल नहीं, आप ये बता सकते हैं सबको कि एट्रीब्यूट बेसिकली होता क्या है? सर वो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल इफेक्ट तो करता है। ओके थैंक यू। कोई और? जैसे एट्रीब्यूट सर अगर हम बेसिकली हमारी होती प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब कि फॉर सपोज इन डेली लाइफ हम किसी एनिमल को देखते हैं तो उसका कलर क्या हो गया, तो ये बेसिकली हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके मैं भी पॉसिबल। कोई और? ओके थैंक यू। चलिए मैं बता, एट्रीब्यूट्स बेसिकली होता क्या है? एट्रीब्यूट्स जो है वो आपने जो भी लिखा है उसको एक एक्स्ट्रा मीनिंग देता है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा मीनिंग। ओके काइंडली मैं 2 मिनट तक हम वेट करते हैं क्योंकि अजान हो रही है, तो 2 मिनट मैं मीटिंग एंड नहीं कर रहा, 2 मिनट बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, काइंडली रेस्पॉन्ड मी, यस सर। वॉइस क्लियर? ओके एट्रीब्यूट्स आपका क्या करता है? एट्रीब्यूट्स आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। आपका टैग के अंदर जो भी आपने लिखा है उसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो आपने टैग के अंदर लिखा है इधर वो है क्या। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि टैग के अंदर लिखा हुआ है लैंग्वेज, एट्रीब्यूट दिया हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ आपका लिखा हुआ है EN US, मतलब लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश है। कौन सी इंग्लिश है? US की इंग्लिश है। ठीक है, और सेकंड थिंग आपने ये याद रखनी है कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में आते हैं। मस्ट रिमेंबर, एट्रीब्यूट जो भी आप यूज़ करेंगे वो आपके टैग्स के दरमियान में नहीं आ सकता और क्लोजिंग टैग में नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट आप ओपनिंग टैग में लिख सकते हैं। क्लियर?
यस सर केबिरा। यस सर। ओके थैंक यू। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपका जो एट्रीब्यूट नेम है वो लैंग्वेज है और ये फ्रांस में है, ठीक है। ओके अब आप सर यहाँ हम एट्रीब्यूट को फुल वर्डिंग में नहीं लिख सकते? एट्रीब्यूट्स को एट्रीब्यूट को नहीं, एट्रीब्यूट्स फुल वर्डिंग में नहीं लिखे जा सकते हैं। एचटीएमएल के अपने बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके, या आप अपना एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं। जैसे कि आप एक्स्ट्रा मीनिंग देनी है आपको किसी चीज़ को, जैसे जब आप ये सीएसएस जब आप पढ़ेंगे तो आप ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम वहाँ पे क्लासेस बना देते हैं। ये एट्रीब्यूट जो है बेसिकली हम इसको क्लासेस बना देते हैं, क्लास का नाम देते हैं। जैसे कि आप ये सपोज करें कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है दिस इज़ द बॉडी ऑफ द पेज, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, H1 जो हेडिंग है, ये पेज आपको विजिबल है? हेलो, किसने क्वेश्चन पूछा यस था? सर। यस यस ठीक है। सर। H1 जो आपकी हेडिंग है विजिबल है सर। उसमें उसमें आपको ओके, H1 जो आपकी हेडिंग है उसमें आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द बॉडी ऑफ द पेज, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो सीएसएस के थ्रू चेंज होगा। तो एचटीएमएल की एक फाइल बनेगी और सीएसएस की दूसरी फाइल बनेगी, ठीक है। एचटीएमएल में मैंने ये फाइल बनाई और इस H1 को मैं क्या करूँगा कि इसका एक एट्रीब्यूट लिख दूंगा कि इसको मैंने दिया कलर, कलर के नाम से इसको मैंने क्लास दे दी कलर इक्वल टू, आगे हमने पैरेंथेसिस लगा दिया, खाली छोड़ दिया और मैंने उसको अभी कोई अंदर कोई एट्रीब्यूट पास नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, सीएसएस में जाके उसको कॉल करूँगा कलर को और उसके आगे उसके कलर लिख दूंगा कि मैंने ऑरेंज करना है या अदर व्हाइट करना है, अदर जो भी मुझे कलर करना है वो मैं वहां पे लिख दूंगा, तो वो इसका कलर चेंज कर देगा। एट्रीब्यूट्स असल में हम इस वजह से यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ओके आप दो ही रेस्पॉन्स कर रहे हैं, काइंडली चैट बॉक्स में और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, काइंडली चैट बॉक्स में बता दें आपको क्लियर है या नहीं। क्लियर सर। ओके ये आपका स्ट्रक्चर, एनीथिंग रिटन बिटवीन द टेक्स्ट विल अपीयर इन द मेन ब्राउजर विंडो, हाईलाइट इन ब्लू हेयर। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका जो भी थी चीज़ आप अपने लिख रहे हैं विजुअल स्टूडियो पर, बेसिकली आप नोटपैड पर भी लिख सकते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि आप जो एचटीएमएल की कोडिंग है वो नोटपैड पर भी कर सकते हैं और आप अपने विजुअल स्टूडियो पर भी कर सकते हैं। किस किस को ये मालूम है काइंडली चैट बॉक्स में वो रिप्लाई दे दें। जी बिल्कुल मालूम है। ओके थैंक यू। और नोटपैड पे सर आप वो जी सर वो लाइव लाइव शो भी होगा फिर वेबसाइट पर? वेबसाइट पर जी नोटपैड पर जो लाइव जी अभी मैं आपको बताता हूँ। नोटपैड पर जो अभी आप जिस तरह से आपने देखा कि विजुअल स्टूडियो पर कोडिंग हुई, जिस तरह से विजुअल स्टूडियो पर कोडिंग होती है उसी तरह से नोटपैड पर होती है। नोटपैड पर करने के लिए आपका क्या है कि नोटपैड पे जो आपने कोडिंग करी, अब आप फाइल सेव करेंगे तो फाइल का नाम देकर आपने .html लिखना है, ठीक है। और फाइल ओके टाइप जो है वो सर ऑल ये कर इसकी देंगे। जी सर इसकी मोबाइल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम जी बिल्कुल कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे? लेकिन जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप किसी डेस्कटॉप लैपटॉप्स वगैरह पर करें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम कोडिंग का मतलब ही जब है कि जब आपके पास स्क्रीन कोई मौजूद है, क्योंकि मोबाइल पे जो है वो बहुत लिमिटेड स्क्रीन होती है हमारे पास, इस वजह से। और वो फीचर्स तो भी सर हम थोड़ा सा अगर आपने अपनी अभी है स्किल्स नहीं। को एडवांस करना है, जैसे कि आप सिर्फ एचटीएमएल पे नहीं रहना चाहते हैं, एचटीएमएल के बाद आप दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कोई डेस्कटॉप वगैरह परचेस करें। नहीं सर फिलहाल ले लेना है तो इसलिए पूछे कोई ऐप है तो बता दें। जी बिल्कुल, ऐप्स बहुत सारी है। नोटबुक जो मैंने आपको कहा वो भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। विजुअल स्टूडियो की भी बहुत सारी ऐप्स बनी हुई हैं जो आप ले सकते हैं इजीली प्ले स्टोर से। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। अब आपने ये देखा, ये स्ट्रक्चर यू मैंने द HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको
पीछे बताया, ये वही सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखी हुई हैं। ये समरी एचटीएमएल पेजेस जो होते हैं वो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एचटीएमएल पेज जो भी आपको वेबसाइट पे नज़र आ रहा होता है वो एचटीएमएल की मदद से ही लिखा गया होता है। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। एचटीएमएल आपका टैग्स यूज़ करता है। एचटीएमएल बेसिकली आपका टैग्स यूज़ करता है, इसीलिए इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि आपका गिव्स इंफॉर्मेशन सराउंड स्पेशल मीनिंग। ठीक है, टैग्स जो होते हैं, टैग्स को हम ज़्यादातर एलिमेंट्स कहते हैं। और सेकंड थिंग ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है कि आप लोग बहुत सारे जो है वो ऐसे होंगे जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती होगी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ये तमाम चीज़ें सुनी हुई होंगी, और जिन्होंने सुनी हुई होंगी और बहुत सारे माहिर भी होंगे इस चीज़ में, जिन्होंने सुनी हुई है काइंडली सॉरी आप लोगों को ये बार-बार सुनना पड़ रहा है यही तमाम चीज़ें। मैं बेसिकली इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि जिनको नहीं आती ये तमाम चीज़ें, जिनको जो पहली बार सुन रहे हैं, उनको भी बेसिकली हमने पढ़ाना है, उनको भी ये तमाम चीज़ें आएँ, कि वो बार-बार सुनेंगे, ये चीज़ें बार-बार रिपीट होंगी तो उनके ज़हन में बैठेगा कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें हमने यूज़ करनी है। टैग्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। टैग्स जो है यूजुअली आपके पेयर्स में होते हैं, एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। टैग के हमेशा पेयर होगा, विदाउट पेयर कोई टैग नहीं होगा। जिसका ओपनिंग टैग होगा वही टैग हमने क्लोज करना भी लाजमी है, ठीक है। ओपनिंग टैग नॉट द स्टार्ट, ठीक है। आपका जो ओपनिंग टैग है वो क्या करेगा, स्टार्ट ऑफ द पीस ऑफ अ कंटेंट, वो क्या करेगा, आपका डिनोट कर रहा है कि आपका जो कंटेंट जो आप लिखने जा रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग टैग क्या करेगा कि यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो एंड हो गया। ओपनिंग टैग ये मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट जो होता है वो आप सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग में लिख सकते हैं, ना ही आप टैग्स के दरमियान में लिखेंगे, ना ही क्लोजिंग टैग में लिखेंगे। एट्रीब्यूट जो आपने पास करना है वो आप हमेशा ओपनिंग टैग में लिखेंगे। एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड नेम एंड वैल्यू। एट्रीब्यूट्स का आपका एक नेम रिक्वायर्ड होता है और एक वैल्यू, जैसे कि मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। एट्रीब्यूट जैसे कि हमने यहाँ पर दिया, ये रहा एट्रीब्यूट की एक नेम रिक्वायर्ड होता है, एक वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे दिया एट्रीब्यूट लैंग्वेज का एट्रीब्यूट दिया, ये क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है, ठीक है। फिर इक्वल टू और फिर इन्वर्टेड कॉमास में आप उस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू पास कराएंगे। यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट्स का नाम जो है वो आपको लैंग्वेज दिया हुआ है, और एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है वो फ्रेंच दी हुई है कि ये जो हम लिखने जा रहे हैं टेक्स्ट आगे पैराग्राफ में, ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिंक करता है। ओके, to learn HTML you need to know what tags are available for you to use, what to do and where they can go। ये तमाम चीज़ें आपको बेसिकली यूज़ करना आनी चाहिए, समझना आना चाहिए कि बेसिकली HTML में कौन कौन से टैग्स अवेलेबल हैं, आप उनको क्यों यूज़ करते हैं और आप उनको कैसे यूज़ करते हैं। अभी हमने इस फर्स्ट चैप्टर में जो हमने टैग्स वगैरह सीखे वो हमने सीखा हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, टाइटल क्या होता है, हेड क्या होता है, और आपका बॉडी टैग क्या होता है। ये तमाम टैग्स आप लोगों को क्लियर है, काइंडली आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। यस सर। और सेकंड थिंग ये है कि विजुअल स्टूडियो आप में से किस किस के पास इंस्टॉल है। सर विजुअल स्टूडियो आप में से किस किस के पास इंस्टॉल्ड है, काइंडली जिसके पास इंस्टॉल्ड है वो चैट बॉक्स में लिख दें इंस्टॉल्ड। सर मेरे पास है भी सर। मेरे पास नहीं है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, इंस्टॉल सर आई हैव VS कोड। ओके, सैयद अब्दुल कादिर कह रहे हैं सर आई हैव VS कोड। ओके गुड। तो आप में से 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है। ओके, तो मैं एंड्रॉयड पे यूज़ करूँगा। ओके, अनइंस्टॉल। अली हैदर लाशारी कह रहे हैं कि अनइंस्टॉल। ओके, तो
या तो हम ऐसा करते हैं कि आप लोग बताएं कि मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड कर दूं, उसकी जैसे सोर्स फाइल जो हमारे पास है वो आपको विजुअल स्टूडियो कोड की सोर्स फाइल आपको दी जाए, या फिर मैं आपको गूगल पे बता देता हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड गूगल क्रोम पे आप जाएं, यहाँ पे आप लिखें विजुअल स्टूडियो कोड लेटेस्ट वर्जन। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड लेटेस्ट वर्जन जब आप लिखेंगे तो आपको फर्स्ट पे आपके पास आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, जो वर्जन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और इसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ आप इसको इंस्टॉल करेंगे और ये इजीली आपके पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सर ये लिनक्स के लिए ना? हेलो ये सर लिनक्स के लिए ट्राई का ही होता है, क्या होता है बस? हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाएगा? जी 32 बिट्स के लिए भी आपके पास विजुअल स्टूडियो अवेलेबल है, लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन है ये आपके पास विंडोज़ में 64 बिट्स और 32 बिट दोनों का है, आर्म का है। लिनक्स का भी आपके पास सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और मैक ओएस का भी आपको नज़र यस आ रहा है। सर। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ इंस्टॉल करें और आप इसको यूज़ करें। ओके, तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं, ये डॉक टाइप HTML सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML जो है ये आपकी एक्सटेंशन है HTML5 की। किसकी एक्सटेंशन है? HTML5 की। HTML5 से पहले आप ये डॉक टाइप HTML नहीं लिखते थे। डॉक टाइप बेसिकली HTML5 शो कराने के लिए यूज होता है कि आप जो कोड कर रहे हैं वो आपका HTML5 यूज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमने HTML लैंग इंग्लिश दिया हमने, ये सर आपका सर इसका एट्रीब्यूट। शॉर्टकट भी बता दो। इसका इसका शॉर्टकट भी बता दो। इसका इसका डॉग टाइप का, डॉग ये जो टाइप, लिखते हैं ना हेडर, जी जी बिल्कुल। आप बस इसका शॉर्टकट बता दें। आप सिर्फ एंगर, आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ इसको इंस्टॉल करें, एंगर ब्रैकेट लगाएं, फिर आप शिफ्ट 1 दबाएंगे, शिफ्ट 1 और एंटर। आपके पास ये पूरा टेक्स्ट जो है HTML का बेसिक जो सिंटैक्स है वो खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। ओके। ठीक है, जिसमें आपके पास जो बेसिक टेक्स्ट जो आपके पास आएंगे वो HTML आएगा, उसके अंदर एक आपका हेड का टैग आ जाएगा, एक बॉडी का टैग आ जाएगा और नीचे HTML क्लोज हो जाएगा, क्लोजिंग टैग आ जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। ओके अब आप यहाँ पर आए, या मेटा के जो टैग्स हैं ये अभी आप भूल जाएं, इसको हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्दर चैप्टर्स जो आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेटा का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली आप अब यहाँ पर देखें कि टाइटल, टाइटल पे यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वेब पेज। फर्स्ट वेब पेज को अगर हम यहाँ पे कर दें मैंने यहाँ पे कर दिया यस वेब सर। टू डिप्लॉय फर्स्ट सेशन। ओके, ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो हमने ये क्या करा कि हमने इसको टाइटल में लिख दिया। ठीक है, टाइटल हमेशा हेड के अंदर आता है। ठीक अब हम यहाँ देखें कि H1 है, H1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। अभी हमने जो जो टेक्स्ट पढ़े अभी हम इसको H1 में लिखा हुआ है, अभी हम इसको क्या करते हैं, कॉपी। अब मैं आपको H1 H2 H3 H4 में डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक, यहाँ पे हमने लिया H1, ये इसको हमने H2 किया, H3,
H4 सर टाइटल में स्पेस की जगह अंडरस्कोर नहीं आएगा? कहाँ पर? टाइटल में जो आपने लिखा है डेव टू डिप्लॉय, उसके बाद अंडरस्कोर। नहीं, दे भी सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। बेसिकली डेवलपर्स जो होते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं, मैंडेटरी नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका डेवलपर्स वाली फीलिंग आती है। ज़्यादातर जो डेवलपर्स, जब भी आप किसी डेवलपर को कोड करते देखेंगे तो वो अंडरस्कोर लगाते हैं। बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स अंडरस्कोर नहीं लगाते, इस वजह से मैंने अंडरस्कोर आपको अभी नहीं लगाया, क्योंकि बेसिकली अगर मैं लगाऊं तो आपको यही समझेंगे आप लोग कि भाई इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस भी दे सकते हैं, स्पेस ना भी दें तो भी कोई डिफरेंस आपका क्रिएट नहीं होगा, आपका वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक। ठीक। यहाँ पे हमने हेडिंग्स को बना लिया है। H1, H2, H3, H4, H5, H6 तमाम हेडिंग्स हमारी रेडी है। अब हमने इसको सेव कर लिया। HS कंट्रोल S दबा के आप इसको सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा जहाँ पे हमने पहले सेव किया था। ये कल वाली फाइल को ही मैंने रेंडर किया है। और अब हम इसको देखते हैं। आप देखें तो ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पेज का नाम, डेव टू डिप्लॉय फर्स्ट सेशन। लोकल और शेयर फाइल। लोकल क्या है कि अभी हमने इसको होस्ट नहीं करा हुआ, होस्टिंग नहीं ली हुई, हम ये अभी हमारे पीसी में है, तो इस वजह से यहाँ पे लोकल और शेयर फाइल लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर? बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, जी बिल्कुल। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के टैग जो हैं वो आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप लोगों को क्लियर? देखें ये H1 की मैंने हेडिंग दी तो ये सबसे बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक। H2 उससे छोटा है, H3 फर्दर छोटा, और ये अप टू H6 तक। लेकिन पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ की आप देखें तो सेम फॉन्ट्स में लिखा हुआ है। पैराग्राफ का बेसिकली जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 12 होता है। ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। अभी तक आप लोगों ने जिसने भी ये सेशन लिया, आप लोग अब बेसिकली ये बता सकते हैं कि अगर आपको कोई वेब पेज लिखने के लिए दिया जाए, बेसिकली सिंपल सा वेब पेज कि आप उसमें हेडिंग्स और बस पैराग्राफ्स वगैरह यूज करें टाइटल वगैरह, तो क्या आप बना सकते हैं? जी यस सर। ओके। लेकिन आपको आज कोई असाइनमेंट नहीं दिया जा रहा। हेलो, काइंडली म्यूट जी सर। योरसेल्फ, जी सर। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके। तो आप लोगों का जो फर्स्ट असाइनमेंट होगा वो आपके टैग्स जो हैं वो कंप्लीट होने के बाद, जैसे बोल्ड, स्ट्रॉन्ग वगैरह के जो टैग्स हैं, आपके टैब स्पेस का टैग है, ये तमाम टैग्स जब आपको कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको फर्स्ट असाइनमेंट दिया जाएगा। डॉक टाइप दोबारा समझा दें। डॉक टाइप इज फॉर HTML5, बिल्कुल। सैयद अब्दुल कदीर, थैंक यू। सैयद अब्दुल थैंक कदीर यू हैं? सर। यस सर। आप सैयद अब्दुल कदीर को थैंक्स कहें। गुड सैयद अब्दुल कदीर। बिल्कुल, आप लोगों ने जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप लोग अपने माइंड में याद रखें अपने पास। जब यस भले सर। आप जब यूट्यूब पे जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, भले वो आप ऐसे ही लें, लेकिन और आप अपने साथ कोई लैपटॉप्स वगैरह लेकर बैठे हैं और आप अपनी प्रैक्टिस करें। एक जब आप रिव्यू सेशन ले रहे हैं, रिव्यू सेशन जब आप लें तो आपके पास एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसमें आप नोट डाउन कर सकें, पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें, लिख सकें। ठीक। ओके सर। ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
Good to see you. We'll meet in the next session. सर जी मैंने लैपटॉप का पूछना था जी मालूम करें. सर वो लेना है तो उसकी रैम कोर और हार्ड वगैरह का बता देना तो प्रोसेसर के हिसाब के लेना जो सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा हो ठीक. आप बेसिकली सर इसके बाद तो फिर C++ का ही है नहीं, आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? क्योंकि अगर आप C++, C शार्प वगैरह सीखेंगे तो वो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होती हैं, और अगर आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आपको C++ वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है. ठीक हो गया फिर वो इसीलिए सर पूछ रहा हूँ आप बता देना मुझे जी बेसिकली आप जो है आपको वेब डेवलपमेंट के लिए 30 to 35,000 का बेसिकली लैपटॉप आराम से मिल जाएगा, जिसकी आपकी 1 TB रोम और 8 GB रैम और कोर i7 ले लें. ये आपके लिए बेस्ट रहेगा. आप वेब डेवलपमेंट आराम से इसमें इजीली सीख सकते हैं. 1 TB आपकी रोम और 1 और 8 GB रैम हो और कोर i7. भले आपका 5th कौन सी जनरेशन हो, कंपनी HP ज़्यादा बेस्ट है. जी सर थैंक यू लेनोवो वगैरह ये सर सब ये भी बात पूछनी थी, आप ले सकते हैं, लेकिन HP ज़्यादा बेस्ट है. जी आवाज आ रही है सर? जी जी. सर ये ड्रॉप फाइल का क्लियर नहीं हुआ, ये HTML फाइल क्या इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कैसे आएगी? VS कोड तो इंस्टॉल है, जी तो डॉक टाइप कहाँ से आएगी? डॉक टाइप ही आप टाइप करें ना. आप बेसिकली आप देखें ये टैग लगाया, जी सर. ये देखें डॉक ABC डॉक टाइप आ रहा है. डॉक टाइप Yes, लिखा, sir. आ गया डॉक टाइप. Yes, sir. HTML क्लोजिंग जी. टैग आ गया. यस सर. ठीक. ये मस्ट है कि हम डॉक टाइप लिखें? जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको शो करेगा कि अगर आपका कोई और बंदा, आप खुद अगर कोड लिख रहे हैं और आप खुद अपने पर्सनल पे यूज करते हैं, तो आप बेसिकली आपको तो पता है कि आपने किस में HTML की कौन सी लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं. आप HTML5 सीख रहे हैं, लेकिन अगर कोई और आपका कोड दिखता है, आप कभी बाद में देखते हैं अपना कोड, ठीक है, तो आपको ये आप भूल जाते हैं कि मैंने ये कौन सी लैंग्वेज यूज करी थी और मैंने ये कब किया था कोड. तो आपको ये बेसिकली डॉक टाइप आपको फौरन बता देगा कि आपने ये HTML5 में कोडिंग करी है. अगर आप कभी अपना कोड आज लिख रहे हैं और आप 1 मंथ बाद देखते हैं, तो आप बेसिकली भूल जाएंगे कि ये जो आपका लिखा हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज में आपने लिखा था. तो डॉक टाइप आपको फौरन बताएगा कि आपका HTML5 का पेज है. Sir, I have a question. जी मालूम करें. Sir, I have a question regarding the certificate after the completion of this course of HTML. What kind of a certificate will you provide? Will it be just a participation of a certificate, or will it be the completion of a HTML course certificate? कंप्लीटेशन ऑफ द HTML सर्टिफिकेट. क्योंकि देखें पार्टिसिपेशन का सिर्फ ये होता है कि आपको लेक्चर दिया जाता है और आप लेक्चर सुन लेते हैं. आपको रिव्यू सेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पार्टिसिपेशन में आपके रिव्यू सेशन हम नहीं करते थे, और आपके टेस्ट वगैरह, आपके असाइनमेंट्स वगैरह भी आपके पार्टिसिपेशन में नहीं होते. पार्टिसिपेशन में तो सिंपल सी बात है कि आपने लेक्चर सुना, आपने सीखा और खत्म वो कुछ. लेकिन आपके रिव्यू सेशन भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स भी दिए जा रहे हैं और फाइनल क्विज भी दिया जाएगा. फाइनल क्विज वगैरह सब क्लियर करने के बाद 70% आपको रिक्वायर्ड है सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए. ओके. Okay, sir. Sir, and one another thing is that it means that you create your certificate for us. It will be like unregistered certificate. Am I right? yes. बेसिकली सर्टिफिकेट डजंट मैटर. सर्टिफिकेट जो है वो आपकी एनीथिंग इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. फायदा खान नहीं फायदा, आप में से जो भी अगर लीव करना चाहता है मीटिंग को, लीव कर सकता है.
और जिसको कोई क्वेरी वगैरह है वो हाउ टू डू अटेंडेंस। अटेंडेंस आपके रिव्यू क्लासेस की काउंट नहीं होगी। रिव्यू क्लासेस में वही आए जिनके कोई क्वेरीज वगैरह हो। रिव्यू क्लासेस में वही लोग आए जिनको सब यानी सर लेक्चर से क्लियर हो जाए। वो लोग रिव्यू क्लासेस में ना आए या भले आए तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों पे डिपेंड करता है। सर ये स्लाइड जो शेयर क्वेश्चन किसका चल रहा था? कर देंगे। जी क्वेश्चन किसका चल रहा था? सही है, स्लाइड शेयर कर दीजिए। जी जी वो तो हो जाएगी। क्वेश्चन किसका चल रहा था? किसने क्वेश्चन मालूम किया था सर्टिफिकेट के हवाले से? सर मेरा मेरा अली हैदर का। ओके अली हैदर, देखें कि आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आप के पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई मुझे ये लैंग्वेज आती है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, वो सबसे पहले आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आपको पीसी पर बिठा देंगे और आपको कहेंगे कि आप ये बना कर दिखाएं। और अगर आपने बना दिया वेल एंड गुड, आपके पास सर्टिफिकेशन भी फिर आपको नहीं देंगे। जहाँ से मैंने कोर्स किया था वो भी एक अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। हमने भी जहाँ से ये सब कुछ सीखा हमारी टीम ने, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल टेस्ट आते हैं पाकिस्तान में, या फिर आपके अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चालू करते हैं तो वहाँ पर आपके माइक्रोसॉफ्ट खुद टेस्ट लेता है। बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आपके माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टेस्ट होते हैं। HTML का भी होता है और CSS का भी होता है। बेसिकली पूरी वेब डेवलपमेंट के अलग अलग टेस्ट होते हैं उनके, HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट, रिडक्स, रिएक्ट नेटिव, MongoDB, डॉकर, इन सब के आप वो टेस्ट देके और आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बेसिकली मेन थिंग अभी ये है कि आपको आना चाहिए। क्लियर? जी सर, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप वो पार्टिसिपेशन वाला नहीं बल्कि कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। जी जी बिल्कुल। लेकिन मेन थिंग आप ये बात, आप लोगों को सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो ई सर्टिफिकेट होगा। ई सर्टिफिकेट का मतलब वो आपकी ईमेल्स पर सर्टिफिकेट आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोरियर सर्विस के थ्रू आपके घर तक सर्टिफिकेट पहुंचाया जाए, तो ई सर्टिफिकेट जो आपके ईमेल पे प्रोवाइड किया जाएगा वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन आपको अगर आप हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसके चार्जेस होंगे। ई सर सर्टिफिकेट फ्री। बेस्ट वे यही है कि आप ईमेल पे भेज दें, क्योंकि हम उससे खुद हार्ड कॉपी पे बना सकते हैं, वो तो इजी प्रोसेस है। जी बिल्कुल। ई सर्टिफिकेट फ्री है जो आपके ईमेल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। हार्ड कॉपी की कितनी कॉस्ट होगी? 500, क्योंकि देखें अगर आप इस्लामाबाद वगैरह से हैं तो हार्ड कॉपी में हमें बनवाना, देन कॉरियर सर्विस से आपको पोस्ट करना, 500 रुपीज़। सर हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज भी करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। अभी हमारा वैसे सर अगर ईमेल पे आएगा तो बेसिकली तकरीबन 100 रुपए में हमें वो इजीली मिल सकता है। जी बिल्कुल, मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि आप लोगों को अगर ईमेल पे आप लोगों को आ रहा है, आप लोग उसको प्रिंट करवाएं अब और अपने पास रखें। क्योंकि देखिए हमारे जो चार्जेस होंगे ना, कोरियर सर्विस के तमाम चार्जेस हैं। मैं तो खुद आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोगों को ईमेल पे हम प्रोवाइड करें तो आप लोग ईमेल पे जब आ गया तो आप प्रिंट करवा लें इजीली। जी सर, ये इजी है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर मोनेटाइजेशन के बारे में बता दें, वो कैसे होती है? मोनेटाइजेशन देखें, अभी आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको प्रोग्रामिंग कितनी आती है? सर ये जो कोर्स कर रहे हैं इसमें आप करवा ही देंगे यानी कि? नहीं, मोनेटाइजेशन आप HTML से नहीं कर सकते ना। HTML का हमारा कोर्स है, HTML के बाद हम CSS पढ़ाएंगे, CSS के बाद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद गिटहब, गिटहब के बाद फायरबेस होस्टिंग। फायरबेस होस्टिंग में आप सीखेंगे कि आप अपने वेबसाइट को किस तरह से लोकल सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक। ठीक। और आप लोगों को हमारा अपना डेव टू डिप्लॉय का LMS इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर हमारे तमाम सेशंस, हमारे तमाम कोर्सेज
जैसे देखें अभी इंटरनेट का इशू हो रहा है, तो फिर हमारे अपने LMS पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप लोगों का इंडिविजुअल पोर्टल होगा, आप वहाँ से एक्सेस करेंगे। तो ये जूम की मीटिंग और ये यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से अब हमारा LMS विदिन अ मंथ रेडी हो जाएगा। फिर वहीं पे आप लोगों की क्लासेस होंगी। जब तक HTML का तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट कोर्स से। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मालूम कर ले, वरना फिर हम मीटिंग एंड करें। नो क्वेश्चन, थैंक यू।